नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सूरजपुर से आ रही है। जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के सिलसिली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्राथमिक जाँच में सामने आया कि गांजे की खेप बस के माध्यम से मध्य प्रदेश के कटनी भेजी जा रही थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार तस्कर के तलाशी में फिलहाल लगी हुई और दबिश दे रही है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही और ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले में सक्रिय नशा कारोबारियों से हड़कंप मचा हुआ है। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 स्थित सिरगिट्टी क्षेत्र में पटवारी हल्का नंबर 41 का कार्यालय जर्जर हालत में पहुंच चुका है। मुक्तिधाम के पास संचालित इस कार्यालय की छत, दीवारें और अन्य हिस्से जगह जगह से टूटकर गिर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार भवन कई वर्षों से मरम्मत के अभाव में खस्ताहाल है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कार्यालय के अंदर बैठने तक असुरक्षित हो गया है। इसके बावजूद कर्मचारियों को मजबूरी में वहीं काम करना पड़ रहा है। पटवारी कार्यालय में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे होने के कारण लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। नागरिकों का कहना है कि भवन गिरने की स्थिति में जरूरी रिकॉर्ड नष्ट हो सकते हैं और बड़ी जनहानि भी हो सकती है। क्षेत्रवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल कार्यालय को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए तथा जर्जर भवन को हटाकर दुर्घटना की आशंका खत्म की जाए। बिलासपुर से मनीष बघेल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले की अलनार लोह अयस्क खदान को लेकर कथित करोड़ों रुपए के खनन घोटाले का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। बस्तरिया राज मोर्चा ने मेसर्स आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की स्तरीय जांच की मांग की है। संगठन का दावा है कि खदान में पिछले कई वर्षों से वास्तविक खनन कार्य नहीं हुआ। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में लाखों टन लोह अयस्क के उत्पादन और प्रेषण को दर्शाया गया है। मोर्चा ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध ट्रांजिट पास के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच गया है। इसके साथ ही पैसा कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। संगठन ने संबंधित कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक की है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि अभी तक कंपनी या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार अभियान के तहत ग्राम छोरकापुर में विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। शिविर में राजस्व मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 55 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों की सौगात दी। इसमें सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपए, गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर विकास के लिए 12 लाख रुपए तथा छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र, मुक्तिधाम और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा शामिल है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड वितरित किए, समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की और जबकि युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट और खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट बांटी गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर संभाग से डीकेएस अस्पताल रेफर किए गए मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने का मामला सामने है। जानकारी के अनुसार बस्तर से 5 एम्बुलेंसों से मरीजों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें तत्काल भर्ती नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि सभी एम्बुलेंस काफी देर तक अस्पताल परिसर में खड़ी रही, जिससे मरीजों के परिजन और एम्बुलेंस कर्मचारी परेशान होते रहे। एम्बुलेंस कर्मचारी को आरोप है कि अस्पताल में एक डॉक्टर ने फोन पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि बस्तर से मरीजों को यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जाता है। फिलहाल इस मामले के डीकेएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरे मामले को लेकर मरीजों के परिजनों ने जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांगी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा
बारा क्षेत्र स्थित एक किराना दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी के बीच आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दुकान में रखे सामान को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आकलन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर राजनीतिक बढ़त हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने कांग्रेस के संजय सोनी को 362 मतों से हराया है। चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल को 2028 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संजय सोनी को 1667 मत प्राप्त हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 228 वोट मिले और 29 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। हालांकि 15 वार्डों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत दर्ज कर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा के 7 प्रत्याशी विजय रहे। इसके बावजूद अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ता ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जीत का जश्न बनाया काफी अच्छे से। इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े भी मतगणना स्थल पहुंची और मतदाताओं का आभार जताते हुए इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। सूरजपुर से फरीद खान की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये बीजेपी की जीत के साथ साथ यहाँ के विकास की जीत हुई है, यहाँ के मतदाताओं की जीत हुई है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है। यहाँ के विकास की दृष्टि से जो नगर पंचायत शिवनंदनपुर में हमने कमल फूल छाप में निकाला है, तो यहाँ के विकास को चुना गया है, क्योंकि तभी संभव हो पाता जब हमारी कमल फूल छाप निकल पाती, और आज निकल गई है। आज के बाद शपथ ग्रहण के बाद तय होगी यहाँ के विकास, और हर वार्ड, हर पारा मोहल्ला में यहाँ विकास दिखने वाला। मतगणना आज संपन्न हुई है। अध्यक्ष पद में जो भाजपा के प्रत्याशी थे श्री रितेश जायसवाल, उनको 2028 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस से संजय सोनी जी वो प्रत्याशी थे, उनको 1666 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल रितेश जायसवाल जी 362 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुल 4642 मतदाताओं ने कुल टोटल मतदाता थे, जिसमें से 3952 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। ये बीजेपी की जीत के साथ साथ यहाँ के विकास की जीत हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।